ओके दोस्तों, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखने वाले हैं फॉर S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, इसको हम लोग ग्राफिकली थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, कुछ कुछ हमने किए भी हैं, कुछ कुछ हमने नहीं किए हैं, लेकिन वो सारे के सारे हमें याद रखना है। एस और पी ब्लॉक के लिए ये सारे के सारे ट्रेंड्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेंड्स होंगे जिसको हम लोग एस और पी के रिप्रेजेंटेटिव जो ब्लॉक्स होंगे, रेस्पेक्टिव जो ब्लॉक्स होंगे, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स में सबसे पहला जो है वो है मेरा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सबसे पहले जो है यहां पर है मेरा एटॉमिक रेडियस। अच्छा, लॉजिकल बात है, ये ट्रेंड बहुत सिंपल बात हमें बोलता है, जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा साइज जो है वो डेफिनेटली बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा नया ऑर्बिटल्स जो है वो हमारा ऐड हो रहा है। तो यहां पर है हमारा लिथियम, लिथियम के बाद यहां पर जो है यहां पर है हमारा सोडियम, सोडियम से हमारा होता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम से है हमारा रुबिडियम, एंड रुबिडियम से इंक्रीज करते हुए हमारा होगा सीजियम। तो यहां के ट्रेंड में तो हमारा कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए था वही ट्रेंड है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा डाउन द ग्रुप हम जाते जाएंगे, साइज जो है वो हमारा बढ़ता रहेगा। ओके ओके, तो अगला जो है वो है मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी। अगला जो है वो है मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारा घटना चाहिए, वो हमारा घटता भी है। तो यहां पर जो है वो है मेरा लिथियम, लिथियम के बाद यहां पर जो आएगा दैट इज माय सोडियम, सोडियम के बाद है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम से हमारा रुबिडियम, और रुबिडियम के बाद यहां पर जो है यहां पर है हमारा सीजियम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी हमारा डाउन द ग्रुप विदाउट एनी एक्सेप्शन जो है वो हमारा बढ़ता है। ठीक है, अगला जो है वो है मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, यह है मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे अगर हम ध्यान दें तो डाउन द ग्रुप ये भी हमारा डिक्रीज करता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वैल्यूज जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर जो है वो है मेरा सीजियम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हमारा ये ट्रेंड होगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी हमारा कम होता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अगर हम ध्यान दें, लिथियम पे जो हमारा वैल्यू है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.0, ये हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड सीजियम जो होता है वो होता है हमारा 0.7। तो आई स्टार्ट फ्रॉम लिथियम 1.0, दैट डिक्रीजेस टू सोडियम, सोडियम का होता है 0.9। ठीक है, एंड देन पोटेशियम का याद रखने की जरूरत नहीं है, रुबिडियम, एंड फाइनली सीजियम। सीजियम का वैल्यू याद रख लो तो अच्छा है, इट इज 0.7। ठीक है, अगला जो होता है दैट इज माय डेंसिटी। अगला जो है वो है मेरा डेंसिटी। डेंसिटी सबसे पहला है जहां पर हम इरेटिक ट्रेंड जो है वो हम देख सकते हैं। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, हमारा डेंसिटी जो है वो बढ़ना चाहिए विथ एटॉमिक नंबर। नॉर्मली हायर एटॉमिक नंबर पे हेवियर होता है, बट ध्यान रखना है
यहां पर इस ट्रेंड में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। लिथियम से सोडियम तो बढ़ता है, लेकिन सोडियम से पोटेशियम में एक डिक्रीमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड होता है रुबिडियम ज्यादा, एंड सीजियम जो है वो इससे भी ज्यादा। यानी जो ओवरऑल ट्रेंड होता है वो ये होता है, सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम, ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन पोटेशियम, एंड दैट इज ग्रेटर देन लिथियम। तो यहां पर एक ट्रेंड में छोटा सा डिस्टर्बेंस जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ट्रेंड इज द मेल्टिंग पॉइंट। अगला जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है हमारा मेल्टिंग पॉइंट के लिए। अच्छा, लॉजिकली डाउन द ग्रुप हमारा मेल्टिंग पॉइंट कम होते रहना चाहिए, वही हमारा नॉर्मल ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है लिथियम की, लिथियम फॉलोड बाय सोडियम, फॉलोड बाय पोटेशियम, फॉलोड बाय रुबिडियम एंड फॉलोड बाय सीजियम। ये हमारा कंप्लीटली नॉर्मल ट्रेंड जो है वो हमारा फॉलो करता है। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, चेंज आता है बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे एक छोटा सा एक्सेप्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगी, बाकी तो कोई इशू नहीं है। डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो हमारी कम होती है। सो लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम। बट रुबिडियम से सीजियम वी गेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट लाइक दिस। यानी बॉइलिंग पॉइंट पे ट्रेंड में जो हमारा डिफरेंस है उस पे ध्यान दो। लिथियम ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन पोटेशियम, ग्रेटर देन सीजियम, ग्रेटर देन रुबिडियम। तो यहां पर हमारा ट्रेंड ब्रेक हो रहा है और डेंसिटी पे एक ट्रेंड ब्रेक है। तो अल्कली मेटल्स पे ये दोनों ट्रेंड जो है वो हमारा ब्रेक होते हुए नजर आया है, उस बात पे हमें ध्यान रखना है। ओके ओके, दूसरा हम देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए क्या होगा हमारा, ध्यान दो। जो हमारा एटॉमिक रेडियस है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे फॉर एटॉमिक रेडियस। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारा नॉर्मल तरीके से इंक्रीज करना चाहिए था, यहां पर इंक्रीज करता भी है, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले होगा बेरिलियम, दैट फॉलोड बाय मैग्नीशियम, that followed by calcium, then strontium, then barium। एब्सोल्युटली नॉर्मल ट्रेंड, कहीं पर भी कोई इशू जो है वो हमारा नहीं है। दूसरा जो है वो है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारा डाउन द ग्रुप डिक्रीज करना चाहिए। वही ट्रेंड यहां पर भी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर है हमारा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद जो है वहां पर है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद है कैल्शियम, उसके बाद है स्ट्रोंशियम एंड उसके बाद है बेरियम। ठीक है, राइट। अच्छा,
व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर वो वन ऑफ द ग्रुप्स है जहां पर हमें नेगेटिव वैल्यूज जो है वो देखने को मिलता है। सो बेरिलियम इज बेसिकली सबसे बड़ा नेगेटिव एंड मैग्नीशियम इज वेरी क्लोज टू इट। ठीक है, and then calcium is a very slightly positive। ठीक है, and then strontium पे हमें एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलती है, and then again that decreases। So electron affinity has a very erratic trend here। तो सबसे ज्यादा होता है हमारा स्ट्रोंशियम का, दैट फॉलोड बाय बेरियम, दैट फॉलोड बाय कैल्शियम। कैल्शियम का हमारा नियर जीरो होती है, बाकी दोनों का तो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। मैग्नीशियम ये लगभग हमारा जीरो होती है, और इन दोनों की वैल्यू तो हमारी नेगेटिव में आती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नेगेटिव वैल्यूज इस ग्रुप में हमें देखने को मिलती है। ओके, द नेक्स्ट ट्रेंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारे पास जो नॉर्मल ट्रेंड है वही ट्रेंड हमारा फॉलो होता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो सबसे ऊपर होता है बेरियम, इसका वैल्यू होता है 1.47, देन डिक्रीज तो मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन फर्दर डिक्रीज टू बेरियम, इसका वैल्यू होती है 0.97। यहां पर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहां पर नॉर्मल ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। द नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स इन द केस ऑफ डेंसिटी। ये डेंसिटी वाला फंडा तुम लोग सॉलिड स्टेट बोल के एक चैप्टर होगा 12th में, उसके बाद समझोगे जो ये इरेटिक ट्रेंड क्यों फॉलो होता है। अभी तो हमें केवल और केवल ट्रेंड जो है वो जानने की जरूरत है। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहां तक जो है वहां पर हमारा जो है डिक्रीज करता है, अनलाइक द केस जहां पर ये हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे, एंड आफ्टर दैट वी गेट स्ट्रोंशियम and that is followed by barium। so ये है हमारा डेंसिटी का ट्रेंड। यहां पर सबसे पहले अप टू कैल्शियम डिक्रीज करता है, एंड उसके बाद हमारा इंक्रीज करना चालू करता है। तो अगर कोई ट्रेंड हमें लिखने को बोले तो हम लिखेंगे BE greater than Mg greater than calcium। This is the generic trend that we can write। Okay, by the way एक चीज लिखना भूल गया था मैं थोड़ा सा, इनके आपस में कंपैरिजन के लिए अगर पूरा ट्रेंड में लिखूं तो बेरियम, स्ट्रोंशियम, देन बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, दैट इज द ट्रेंड। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट हमारा बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी जो है वो हमारा काफी ज्यादा इरेटिक देखने को मिलती है। सो दिस इज माय बॉइलिंग पॉइंट। अरे यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जैसे हमारा अगर हम ध्यान दे, सर ठीक है, हमारा डिक्रीज कर रहा था नॉर्मली, केवल सीजियम पे हमारा इंक्रीज कर रहा था। यहां पर जो हमारा ट्रेंड है वो काफी ज्यादा हमारा इरेटिक होती है।
सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो हमारी होती है बेरिलियम, एंड वी गेट अ स्टीप डिक्रीज टू मैग्नीशियम. Magnesium to calcium, again we get a increase. Calcium to strontium, we get a decrease. And then barium, we again get a increase. Something like this. So a very erratic trend regarding the boiling point. इस पे हमें again याद रखना पड़ेगा. ये टॉपिक तो दोस्तों याद रखने का ही है. जितना ज्यादा याद रखोगे उतना ज्यादा कॉर्नर्स हम कवर कर पाएंगे, उतना ज्यादा हमारा मार्क्स नहीं कटने का जो हमारा इंतजाम है वो हम कर पाएंगे. ये टॉपिक में तो याद हमें रखनी ही पड़ेगी. ओके दोस्तों, इसका जो हमारा टेबल है उसका वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें जो ट्रेंड मिलता है, बेरिलियम सबसे ज्यादा, that followed by barium, that followed by calcium, that followed by strontium, and that followed by magnesium. That is the trend that has to be remembered. And now regarding the melting point, again यहां पर भी डाउन द ग्रुप हमारा डिक्रीज करना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है. सबसे पहले तो यहां पर भी हमें एक स्टीप डिक्रीज जो है वो हमें देखने को मिलती है. बेरिलियम टू मैग्नीशियम हमें एक स्टीप डिक्रीज जो है वो हमें देखने को मिलती है. एंड देन हमारा कैल्शियम, दैट वहां से हमारा स्ट्रॉन्शियम डिक्रीज करता है और बेरियम हमारा और डिक्रीज करता है. ओवरऑल ट्रेंड अगर हम ध्यान दें तो बेरिलियम ग्रेटर देन कैल्शियम, ग्रेटर देन स्ट्रॉन्शियम, ग्रेटर देन बेरियम, ग्रेटर देन मैग्नीशियम. दैट इज द ट्रेंड that is followed in the melting point. So alkaline earth metals में काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक ट्रेंड्स है. एटॉमिक रेडियस, ठीक है, रेडियस लिखना भूल गया, मैं एटॉमिक लिख दिया. एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा बाकी हर ट्रेंड में प्रॉब्लम है. इस चीज पे हमें सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है. आर दिस ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट? जी हां, बिल्कुल ये ट्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है. स्पेशली अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में ये ट्रेंड्स जो है वो काफी ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंस रखता है. ओके दोस्तों, नाउ वी मूव ऑन टू ग्रुप 3A, द बोरॉन फैमिली. यहां पर हम जानते हैं जो हमारा एटॉमिक रेडियस पे ही एक्सेप्शन आने वाले हैं, क्योंकि गैलियम इज एक्चुअली स्लाइटली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम. तो ऐसे तो डाउन द ग्रुप हमारा साइज इंक्रीज करना चाहिए, करता भी है. सबसे नीचे है बोरॉन, सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट है एल्यूमिनियम पे, थोड़ा सा डिक्रीज टू गैलियम, then increase to indium, and that increases to thallium. तो एक्चुअल में साइज का जो ट्रेंड है, थैलियम ग्रेटर देन इंडियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू गैलियम, that followed by boron. We have an exception over here. ठीक है. Now, यहां पर अब अगर हम लोग बात करें IE आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करना चाहिए. और यहां पर भी हम जानते हैं गैलियम का एक्सेप्शन होता है, तो बोरॉन के बाद डिक्रीजेस टू एल्यूमिनियम,
that increases to gallium, then indium, and then thallium. So again, we have a problem in the trend over here. So boron greater than gallium, 3D भरने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। यहां पर हमें ध्यान रखना है ग्रेटर देन इंडियम, ग्रेटर देन थैलियम। ओके ओके दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड जो है वो यहां पर वापस प्रॉब्लमैटिक बनता है थैंक्स टू माय स्पेशली गैलियम। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड पे अगर हम ध्यान दें, सो सबसे पहले तो इंक्रीज करता है। बोरॉन से एल्यूमिनियम हमारा इंक्रीज करता है, एंड देन आफ्टर दैट डिक्रीजेस टू गैलियम। A slight increase in the case of indium, and then again a decrease onto the thallium. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यहां पर बहुत ही ज्यादा इरेटिक ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा हमारा होता है एल्यूमिनियम का, 42 करीबन होता है किलोजूल पर मोल में। दैट इज फॉलोड बाय इंडियम, और इन तीनों का काफी ज्यादा क्लोज होता है। थैलियम का थोड़ा सा ज्यादा होता है, देन एज कंपेयर टू गैलियम, और बोरॉन का जो है वो यहां पर हमारा मिनिमम आता है। इन सब में थैलियम और गैलियम का लगभग इक्वल होता है, एंड जो इंडियम है वो नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम के बाद। बोरॉन जो है दैट हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द ग्रुप। ओके, नेक्स्ट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड अमेजिंगली यहां पर इस ट्रेंड में भी प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी यहां पर प्रॉब्लम है, एंड यहां पर जो हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है that is my boron, and boron drastically drops down to aluminium, then that followed by thoda sa increment in gallium, that followed by indium, and that followed by thallium. एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी मोस्ट मेटालिक एलिमेंट है आउट ऑफ ऑल दिस। जो ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बोरॉन ग्रेटर देन थैलियम, ग्रेटर देन इंडियम, ग्रेटर देन गैलियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। यहां पर भी एक इरेटिक ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दैट अगेन हैज टू बी रिमेंबर्ड। ओके, the next trend is all regarding the density. The next trend is regarding the density. सबसे जो मिनिमम डेंसिटी होता है वो होता है इन द केस ऑफ बोरॉन, इंक्रीज टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और गैलियम का डेंसिटी प्रैक्टिकली इक्वल होती है, that followed by indium, that followed by thallium. एल्यूमिनियम और गैलियम इन दोनों का डेंसिटी जो है वो लगभग हमारे इक्वल होती है। ओके, अगला ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट का। अगला ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का। यहां पर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये हमारा स्टेडीली डिक्रीज करती है, ये हमारा स्टेडीली डिक्रीज करती है। बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, एंड देन थैलियम। यहां पर हमारा ग्राफ जो है बॉइलिंग पॉइंट वाइज स्टेडीली डिक्रीज करती है। यहां पर कोई भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेल्टिंग पॉइंट पे प्रॉब्लम आ जाती है।
अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, यह है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा होती है बेरिलियम बोरॉन का डिक्रीज सब्सटेंशियली टू एल्यूमिनियम, देन डिक्रीज सब्सटेंशियली टू गैलियम, and then a slight increase in indium, and then in the case of thallium जो हमारा ट्रेंड होती है वो ये है, बोरॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन थैलियम, ग्रेटर देन इंडियम, greater than gallium. So that is the trend in the case of the melting point that we have to remember. Okay. ओके दोस्तों, तो अगला हम देखेंगे कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में पहला जो आता है वो है हमारा एटॉमिक रेडियस। यहां पर तो हमें कोई प्रॉब्लम जो है वो देखने को नहीं मिलती है। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड जो है वो हमारा नॉर्मल है, ठीक है। एंड यहां पर सबसे छोटा जो है वो है हमारा कार्बन, इंक्रीजेस टू सिलिकॉन, then germanium, then tin, and then lead। जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए था वही नॉर्मल ट्रेंड हमारा यहां पर फॉलो होती है। ओके, नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहले तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है। The carbon has the maximum value, then decreases to silicon, then decreases to germanium, then decreases to tin. But after that we get an exception. The exception is that of lead. तो इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होती है, कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन, ग्रेटर देन जर्मेनियम, ग्रेटर देन लेड, ग्रेटर देन टिन। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा किए थे। जो चीज हमने साफ साफ देख सकते हैं, यहां पर यह प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका ट्रेंड। अगर ऑब्वियसली हमारा जो होता है कार्बन, हमारा जो कार्बन होता है वो यहां पर अगर है, हम जानते हैं जो सिलिकॉन का तो डेफिनेटली उससे ज्यादा ही होता है, सिलिकॉन का डेफिनेटली उससे ज्यादा ही होता है। एंड जो फिर है उसके बाद वापस हमारा डिक्रीज करना चालू करता है, यानी फिर हमारे पास आता है जर्मेनियम, दैट फॉलोड बाय टिन, एंड दैट इज फॉलोड बाय लेड। ट्रेंड आता है सिलिकॉन ग्रेटर देन जर्मेनियम, सिलिकॉन ग्रेटर देन कार्बन, greater than germanium, greater than tin, greater than lead। ये हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ट्रेंड है। ओके, इन दिस ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलोज अगेन एन इरेटिक ट्रेंड। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है वो मैं फॉलो करूं तो सबसे ज्यादा होता है कार्बन का। इसका वैल्यू भी तो हमें याद रखना है 2.5, ड्रॉप्स डाउन टू सिलिकॉन, देन increases to germanium, then that followed by tin, that followed by lead।
lead is the most electropositive of all this, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज कार्बन ग्रेटर देन जर्मेनियम, सिलिकॉन ग्रेटर देन टिन, greater than lead. That is the electronegativity trend in this particular group. Okay. Okay, दोस्तों, so now let's look at the trend of the density. सबसे पहले कार्बन. From carbon to silicon we get a decrease. Then that increase for germanium. That highly increase for tin. And again, it gets a very high increment in the case of lead. Overall trend जो है वो है हमारा lead greater than Sn, greater than germanium, greater than carbon, greater than silicon. That is the trend regarding the density. Okay? Okay, दोस्तों, so now let's look at the graph of the melting point. The carbon has an exceptionally high value for both melting point and boiling point. तो उसके बारे में तो हम कोई बातचीत करेंगे ही नहीं. Carbon has a very very high exceptional value and a steep decrease to silicon that further decrease down to germanium. And that further decrease down to tin, and then we get a slight increase in the case of lead. Yani carbon much greater than silicon, germanium, lead, and then tin. That is a trend that has been followed. Okay. Now moving on to the boiling point. Carbon has an exceptionally high boiling point. Carbon has an exceptionally high boiling point. ठीक है? Then decreases very steeply to silicon. Slight decrease to germanium, followed by tin, followed by lead. General trend has been followed here. So carbon greater than silicon, germanium, tin, and lead. That is the trend has been followed in the case of boiling point. यहां पर कोई exceptional trend हमें देखने को नहीं मिलती है. Okay. Okay, so now let's move on to the nitrogen family. Nitrogen family में भी atomic radius में तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है. नाइट्रोजन सबसे छोटा, that followed by phosphorus, that followed by arsenic, that followed by antimony, and that followed by bismuth. यहां पर कहीं पर कोई प्रॉब्लम जो है वो हमें नहीं मिलती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा a steep decrease in that of phosphorus, then that is arsenic, and decrease to antimony, and that decreases to bismuth. That is a normal trend that is also followed in the case of ionization energy. Okay. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दिस ग्रुप वो बहुत ही ज्यादा इरेटिक होता है. नाइट्रोजन का तो हमारा नेगेटिव होता है, वी नो, एंड देन वी गेट अ जंप ऑफ फॉस्फोरस. फॉस्फोरस से ज्यादा हमारा जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है आर्सेनिक, दैट फॉलोड बाय एंटीमनी, and that again decreases for bismuth.
दैट इज द ट्रेंड दैट हैज बीन फॉलोड। ओके, अच्छा ट्रेंड में वैल्यू क्या है? अच्छा बाय द वे मैं थोड़ा सा यहां पर ना ज्यादा दिखा दिया बिस्मथ को। ट्रेंड में वैल्यू क्या होती है? सबसे ज्यादा होता है एंटी मनी का, दैट इज फॉलोड बाय बिस्मथ, दैट इज फॉलोड बाय आर्सेनिक, एंड दैट इज मच मच ग्रेटर देन नाइट्रोजन। यहां पे तो हमारा नेगेटिव वैल्यू होती है इन द केस ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का काफी ज्यादा इरेटिक ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिलती है। ओके ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉर्मल ट्रेंड, नाइट्रोजन इज मैक्सिमम, डिक्रीज टू फॉस्फोरस, स्लाइट डिक्रीज टू आर्सेनिक, देन एंटीमनी, एंड देन ऑल्सो डिक्रीज टू बिस्मथ। नॉर्मल ट्रेंड हैज बीन फॉलोड, यहां पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारा नहीं है, और डेंसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नाइट्रोजन सबसे कम यहां पर, फिर यहां पर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर जो है एंटीमनी, और फिर जो है बिस्मथ। दिस इज द ट्रेंड दैट हैज बीन फॉलोड। ठीक है, यहां पर जो है बेसिकली नाइट्रोजन हमारा गैस है, इसके आगे सॉलिड है, ये हमारा नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड टाइप्स है, एंड देन बिस्मथ इज द प्रॉपर मेटल। सो इंक्रीजिंग डेंसिटी ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिलती है। ओके ओके, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होता है? नाइट्रोजन का तो बहुत कम होगा लॉजिकल मेल्टिंग पॉइंट, ये तो हमारा नेगेटिव में आएगा। दैट इंक्रीजेस टू फॉस्फोरस, and that increases to arsenic, that decreases to lead, antimony, and that decreases to bismuth. So that is a trend that is followed in the case of melting point. Okay, boiling point का ट्रेंड क्या है? डाउन द ग्रुप लॉजिकली इंक्रीज करना चाहिए, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस स्टीप इंक्रीज, and another steep increase to arsenic. Antimony से bismuth we get a slight decrease. The trend is antimony greater than bismuth, greater than arsenic, greater than phosphorus, greater than nitrogen. So that is the end of the nitrogen family. ठीक है, now we move on to the oxygen family. Let's see. Okay, now let's move on to the oxygen family. Atomic radius में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन सबसे छोटा, then increase to sulfur, then selenium, then tellurium, and then polonium. Ionization energy, again no issues. Down the group steeply decreases, oxygen, then sulfur, then selenium, then tellurium, and then polonium. Ionization energy में as such कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डेफिनेटली है। ऑक्सीजन काफी ज्यादा नीचे रहता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, जो पोलोनियम का एस्टिमेटेड वैल्यू पे डिपेंड करता है, अदरवाइज सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम, ग्रेटर देन टेलुरियम, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन पोलोनियम, इन दोनों पे आपस में एक्सचेंज हो सकता है। इसके बारे में हम ढंग से जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, नो इश्यूज एट ऑल। डेंसिटी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन का डेंसिटी बहुत कम, सल्फर इंक्रीज, सेलेनियम इंक्रीज,
टेलुरियम इंक्रीज, पोलोनियम इंक्रीज। ओके, मेल्टिंग पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर जाने पर बढ़ेगा। ये सबसे प्यारा ग्रुप है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा एंड सिमिलरली जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारा इंक्रीज करता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। यहां पर बस एक ही जगह पर ग्राफ के ट्रेंड में प्रॉब्लम है, दैट इज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। ओके ओके, हाइड्रोजन फैमिली के लिए एटॉमिक रेडियस ऑब्वियस सी बात है, जेनरिक ट्रेंड है, इंक्रीज करेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एसिटाइन जो है उसको मैं गेम पे नहीं ला रहा हूं। ये हमारा एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है बिल्कुल नॉर्मल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, फ्लोरीन, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का उससे कम। ट्रेंड जो होता है ClFBrI, वी नो दैट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। डेंसिटी वाइज फ्लोरीन सबसे कम, क्लोरीन, ब्रोमीन हमारा लिक्विड होता है, आयोडीन हमारा सॉलिड होता है। बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल ट्रेंड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। एक्चुअली आयोडीन के लिए मेल्टिंग पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि सबलाइम करता है, तो वो एक्स्ट्रापोलेटेड डेटा है, बट स्टिल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो दैट इज द नॉर्मल ट्रेंड। यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में प्रॉब्लम है और कोई भी जगह पर हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। ओके, सो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स रिगार्डिंग द S&P ब्लॉक इज कंप्लीटली डन। ये चीज हमें ढंग से याद रखने की जरूरत है, ये सारे के सारे ग्राफ्स, एंड इन सारे ग्राफ्स की जरूरत आगे की ब्लॉक्स में भी हमें पढ़ने वाली है। तो विथ दिस हम ये टॉपिक जो है अब हम एंड कर सकते हैं। हाँ, फाइनली मैं कुछ ट्रिविया लिख के दे दूंगा, वो ट्रिविया देख लेना, ठीक है। बाकी जो है दिस टॉपिक पीरियोडिसिटी इज डन, वी मूव ऑन टू केमिकल बॉन्डिंग। ओके।